सब कैसे हो? ऑल गुड फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही, चीजें समझ में आ रही सारी की सारी? एक सेकंड, थोड़ा सा सही कर दूं मैं। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके। सो कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही, चीजें समझ में आ रही है? आज अपन वही सीरीज, जो अपनी सीरीज चल रही है, बिकम एन चार्ट एनालिस्ट, हाउ टू बिकम एन चार्ट एनालिस्ट, उसी का ये थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर अपन समझने वाले हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर पैटर्न्स बनते हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। जैसा कि प्रीवियस डेज के अंदर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से समझाया कि मार्केट के अंदर तीन स्ट्रक्चर के अलावा और दूसरा कोई स्ट्रक्चर और दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पहला स्ट्रक्चर ये होता है, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, और तीसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को हमको मिलता है। जब इसकी बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड, इसकी अपन जब बात करते हैं इसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और इसकी जब अपन बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन। यानी इनडिसीजन, मार्केट को खुद को नहीं पता है कि उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो वो वही के वही एक जोन के अंदर फंसा रहता है। इन तीनों की स्ट्रक्चर्स के अलावा इस मार्केट के अंदर, इस दुनिया के अंदर, चाहे फॉरेक्स, चाहे कमोडिटी, चाहे इंडेक्स सेक्टर, चाहे इक्विटी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट ले लो, किसी के अंदर भी दूसरे इन तीन पैटर्न्स के अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। इसी पैटर्न के अंदर ये देखो, ये जो चीज देख रहे हो, इन्हीं के अंदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं अपने को। यही तो है, वही यही तो है हमारी चाबी। यही तो चाबी है। इस चाबी को ही तो पकड़ना है। एक बार के लिए चाबी का ताला तो हमारे पास है, चाबी नहीं है, तो चाबी कहाँ से आएगी? यहां से आएगी, जब अपन चार्ट्स के अंदर इसको पकड़ेंगे, इस एरिया को, इस जोन को पकड़ेंगे। ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज है जो मिथ में क्लियर करवाना चाहता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वो एक मीथ है। ये याद रखने लगा। इस मार्केट के अंदर ओनली एंड ओनली सेंट्रल जोन होता है, और दूसरा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये लीजिए, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। क्या मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है? क्या मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से उठाता है? कि मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से उठाता है? तो क्यों ना हम इस स्ट्रक्चर को समझे, ना कि हम इस स्ट्रक्चर को समझे। समझो मेरी बात को, यही तो है, यही तो समझना है। तो लास्ट के सेशन के अंदर जब सेंट्रल जोन की अपन ने बात की थी, उस टाइम पे अपन ने पीनेट्स को करेक्ट किया था, किस तरीके से पीनेट्स बनते हैं। आज का जो सेशन है अपना, यहां पर अपन सॉल्विंग करेंगे पैरेलल चैनल का। किसका करेंगे? पैरेलल चैनल। समझो मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से। यही तो एरिया है जहां पर हमको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। मार्केट कुछ इस तरीके से आता है और अपने आप को एक जोन के अंदर फंसा लेता है, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से ये मार्केट आया, देन मार्केट अपने आप को एक जोन के अंदर फंसा लेता है, देन वापस से ब्रेकआउट, देन मार्केट अपने आप को शूट अप करता है। इसी को तो अपन बोलते हैं पैरेलल चैनल, पीसी। पीसी इसी के अंदर आता है। लास्ट के सेशन के अंदर अपन ने पेनेंट्स को समझा था, किस तरीके से पेनेंट्स को क्रैक करते हैं। कुछ इस तरीके से पेनेंट बनता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाता है। और जब अपन इसको बड़े सेक्टर के अंदर लेंगे, बड़े व्यू के अंदर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं एन पैटर्न। इफ आप इसको भी क्रैक करोगे, इसको भी क्रैक करोगे और इसको क्रैक करो, तो आपको एक छोटे छोटे एन पैटर्न देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे एन पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसको क्रैक करो, इसको क्रैक करो, इन्वर्टेड एन, इन्वर्टेड एन और इन्वर्टेड एन। मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं स्ट्रक्चर को हमको समझना है। तो आज के दिन अपन पैरेलल चैनल को समझेंगे, किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है। बाकी मैंने क्रैक वर्जन तो आपको समझा दिया है कि पैरेलल चैनल को किस तरीके से क्रैक करते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? पैरेलल चैनल कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलल चैनल कुछ इस तरीके से होता है। समझो मेरी बात को। मार्केट कुछ इस तरीके से आता है, अपने आप को इस तरीके से उठाता है और अपने आप को ऐसे करके ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रीवियस जो डिमांड है, वो डिमांड हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हुए दिखती है। यहाँ से जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, जिसका ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकआउट कैंडल का जो ट्रेंड है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से अपन अपनी डिमांड को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये हमारा रिवर्सल एरिया कुछ इस तरीके से होता है, और 50% एरिया। तो यहाँ पर हमको वो कॉपी पेस्ट होते हुए दिखती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अपन बात करें, कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को लाता है, लाता है, लाता है, देन अभी इवन ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है, वही सप्लाई हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट होती हुई दिखती है कुछ इस तरीके से। अभी इनसाइडर सप्लाईज की बात नहीं कर रहा ना, इनसाइडर डिमांड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेजर डिमांड एंड सप्लाई की। कुछ इस तरीके से पैरेलल चैनल काम करता है। मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ, उसकी में समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो। हियर वी हैव एन लाइव मार्केट कुछ इस तरीके से।
जैसा कि आप देख सकते हो, इसी के अंदर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पैरेलल चैनल देखने को मिलेगा। आज के दिन मुझे देखने को मिला है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर कवर करवाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, वी हैव एन पैरेलल चैनल। जब मार्केट के पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, ये देखो ये स्ट्रक्चर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मार्केट को टाइम दो। मैंने स्टार्ट से बोला मार्केट को टाइम दो, 1 घंटा, सवा 1 घंटा दो। मार्केट को क्रिएट होने दो, मार्केट को बनने दो, देन वी विल सो। और जब हमको हमको एक स्ट्रक्चर भी मिल गया तो दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं वो तो डेफिनेटली हमको आता है, यस और नो। तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं वी हैव एन पैरेलल चैनल, कुछ इस तरीके से इसको अपन क्रैक करेंगे। पहले मैं आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करके बता देता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, हियर वी हैव एन पैरेलल चैनल। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है अपने आप के अंदर। सो अब हमको क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए कुछ इस तरीके से, तभी हम माप पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है यहाँ पर। और एंड पैटर्न की स्ट्रेटेजी क्या है कि ये तो हमारा हो गया सेंट्रल जोन एरिया, और इसी के अंदर आते हैं पीन एंड्स, इसी के अंदर आता है पैरेलल चैनल, और इसी के अंदर आता है बॉक्स कंसोलिडेशन, ठीक है। और ये जो हमारी डिमांड होगी वही डिमांड हमको कॉपी पेस्ट होते हुए देखने को मिलेगी, या तो 50% या 100% पूरी। ये 50% मिलती तो सप्लाई हमको डबल देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं। तो जैसा कि अपन इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन रूप से इस पैटर्न को अपन सॉल्व करते देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव एन मेजर डिमांड, ब्रेकआउट कैंडल लाइक दिस। अब हमको कितनी चाहिए, जितनी डिमांड यहाँ पर दे रखी है उतनी ही डिमांड हमको यहाँ पर चाहिए, कुछ इस तरीके से, या तो 50% या फिर 100%। ओके, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न काम करेगा। ईयर भी है, कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से लगाकर। कुछ इस तरीके से हमारे पास डिमांड है, यस और नो। ये डिमांड हम लगाएंगे ब्रेकआउट कैंडल का, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। आप देखो इस पिन एंड को थोड़ा सा, इस पैरेलल चैनल को थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब आप इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको देखो, सिंप्लिसिटी इसी चीज को देखो। वी हैव एन ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपने आप के अंदर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि ये जो डिमांड है वो डिमांड हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी आप बोलोगे, यहाँ पर बहुत से रीडर्स आएंगे, वो बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमको फेक ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन हमको फेक ब्रेकआउट, हमारा एसएल हिट हो गया। मैं कही ये एसएल हिट नहीं हुआ, तुमको कैलकुलेशन नहीं आ रही इस मार्केट की कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ पैसा फंसा हुआ और तुम बोलते हो कि हमारा फेक ब्रेकआउट, फेक चीजें हो रही है इधर। कौन करेगा इधर इतना ट्रैप, बताओ मेरे को, किसके पास इतना पैसा है जो मिलियंस ऑफ पैसों को हिला दे यहाँ पर, मिलियंस ऑफ रुपीज को हिला दे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स को हिला दे इधर इस मार्केट के अंदर। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। होगी तो वो बड़ी शख्सियत होगी, समझो, उसको अपन मैनिपुलेट बोलते हैं। समझे मेरी बात को, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन को समझो। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव एन 100% एरिया, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 100% एरिया। दूसरा हमारा लेवल कौन सा निकलता है, 50%, जो कि मैं स्टार्ट से आपको समझाते आया हूँ और बताते आया हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मार्केट अपने 50% रीजन के आसपास आती है, वहीं से रिवर्सल, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया है ये, पिन पॉइंट एरिया से वहीं से अपने आप को रिवर्सिबल होते हुए देखती है। यस और नो, एरिया समझ में आया यहाँ पर किस तरीके से मार्केट, तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं, कैलकुलेशन है। यहाँ पर टॉप पर हैमर बना, जब टॉप पर हैमर बनता है, ये वेरिएंट है कौन सा है, कल के दिन मैंने आपको समझाया है। ये वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, देखना प्रीवियस वीडियो चेक करना। वहीं से वापस से गिरावट। हैमर कैंडल भी गिराने का काम करता है, खाली उठाने का काम नहीं करता है। समझ लो मेरी बात को, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं। देन उसके बाद वापस से आप देखोगे मार्केट ने रीबॉर्न किया, वापस से एक पैरेलल चैनल बनाया कुछ इस तरीके से। यहाँ की जितनी डिमांड है वही डिमांड हमको यहाँ पर देखने को मिली है 50%। देन फिर मार्केट रिवर्स, हमारा 100% एरिया कुछ इस तरीके से था, वापिस से 50%। तो सप्लाई हमको वापिस से क्या देखने को मिलेगी, डबल, यानी कि ये जितना मार्केट गिरा है उतना उतना मार्केट हमको वापस गिरने से मिला। कुछ इस तरीके से पैटर्न काम करता है। ये आपके लिए एक रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या रियलिटी के अंदर मार्केट ने कितनी डिमांड यहाँ पर दी है, यहाँ से कैलकुलेट करनी है। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये हमारा हो गया ब्रेकआउट कैंडल यानी कि बीसी, और ये हमारा हो गया ट्रेंड। ओके, तो इतना कैलकुलेट करना। हियर वी हैव एन एन पैटर्न, मार्केट के अंदर यही है। मार्केट को बस पहचानना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मार्केट को समझो किस तरीके से मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखोगे हियर वी हैव एन एन पैटर्न, सेंट्रल जोन एरिया, पैरेलल चैनल इज सेंट्रल जोन एरिया। वापस से मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से गिरा रहा है, देन वापस से अपने आप को उठा रहा है। समझो मेरी बात को, ये वापस से हमारे लिए क्या हो गया, सेंट्रल जोन एरिया हो गया। और ये हमको यहाँ पर देखो कितनी डिमांड मिली, 50% डिमांड मिली है। तो कुछ इस तरीके से जब इसको क्रैक करोगे तो हमको कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। देन वी हैव लाइक दिस एन पैटर्न, इन्वर्टेड एन, एन पैटर्न, उल्टा एन। कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को आउट परफॉर्म करता है। बस यही चीज समझनी है। तो इस मार्केट के अंदर कुछ भी फेक चीजें नहीं है, ना ही फेक ब्रेकआउट जैसी कुछ चीजें हैं, बस मार्केट को समझना है। और एक चार्ट एनालिस्ट के जैसे देखो, ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझना होगा।
यहाँ पर ये जो है ना, ये जी एंड आर का कॉन्सेप्ट है, ओनली एंड ओनली ग्रीन एंड रेड बॉडी कैंडल, यानी रेड बॉडी कॉन्सेप्ट। बस कुछ इस तरीके से ये मार्केट आउट परफॉर्म करता है, और यही चीज समझना है अपने को। और जिस दिन ये चीज समझ गए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, इस लैंग्वेज को समझना है। ये लैंग्वेज है, यहाँ पर ये लैंग्वेजेस है, इन लैंग्वेज को समझना है। मार्केट तो तुमको बता रहा है भाई, भाई मुझे यहाँ पर ये मिला, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवल है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे ना, हम कोई प्रीवियस प्रीवियस में नहीं गए कि यहाँ पर यहाँ सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है। हम वो चीज, हमने एक ही स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, दूसरे स्ट्रक्चर से हमने तीसरा, तीसरे से हमने चौथा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। यानी कि मार्केट को सिर्फ एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है स्टार्टिंग के फेज के अंदर। और जब आपके अंदर ऑब्जर्वेशन जो आपका माउंटेन की पीक पर चला जाएगा ना, तब आपको खाली एक कैंडल चाहिए। आप एक कैंडल से पूरी मार्केट की हिस्ट्री खोल सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो सिर्फ एक कैंडल से। समझने वाला चाहिए, दिमाग लगाने वाला चाहिए, आपका कैसा ऑब्जर्वेशन, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका नजरिया क्यों है, क्या कैसा है। समझे मेरी बात को? आई होप आपको मजा आ रहा होगा कि किस तरीके से अपन मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो और किस तरीके से समझ पा रहे हैं इस मार्केट को। तो बस मार्केट के अंदर सिंप्लिसिटी रूल है, कुछ इस तरीके से मार्केट काम करता है। बस इस चीज को अपने को समझना है। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज के सेशन के अंदर। इफ आपको मजा आ रहा हो, समझ में आ रही चीज है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।